कहाँ है 32 कॉन्स्टिट्यूंसी किसी को मालूम नहीं होगा। अभी का प्रेजेंट एमएलए और जो हम लोग का मिनिस्टर रह चुका है वो कभी सेबुंग बांगो का ध्यान ही नहीं दिया। जस्ट इसको आया, प्रॉमिस करके चला गया। जस्ट उसको वो कभी अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का, हमको जहाँ तक लगता है वो कभी अपना इसको कंस्टिट्यूंसी का हिस्सा माना ही नहीं। तालिन तबो का अच्छा काम किया है। तालिन तबो का अच्छा काम किया होला नो गुरा भी तो गुरा दे दोंकी केचरान दुने कच्चर दिया, लेकिन उसको किस कारण से वो हमको दिया? अरे ये हिलो तानी बदांगे नाम आई हिलो गुरा दिया। अरे गुरा भीतर से क्या लोग गुरा का रास्ता आगे देना है, गुरा का जगह में गुरा का रास्ता देना है। गुरा बदांगम भिगाएला उसका बाद में नेक्स्ट लोग पादुं बोलो फिर गुरा दे दो तो आराम रूपों बोलो लोड के लिए लाई गुरा लोग बोलो लोड इलिग गएला मुलु दोलु लोग लीला दो। एटलीस्ट तानी इन नाम बिरीसी का गुरा को कहाँ से लेके जाएगा? है तालें तब को हाई ने नंबर 1 आगे दिन नहीं देला मुलु नोनु मुलु तकम आया मंगो श्रीलंका पगला लो सिंगिंग मुलु आज बोलूं में जैसे भी सिंगिंग का 2024 सिलो एमएलए पर मुलु कालिंग लाजुका नोनु कौन हिलो चाने करें को मत तकम लु नोनु तू फाइनल ले चादू हम उकादू है माला नोनु वालों का पासीगात के हिलाप पुचा माये। Among 8 constituency होक तकम में backward याना constituency है मतलब 32 रूमगोंग 32 रूमगोंग ही among आदि होक 8 constituency होक backward याना ये में ही काया backward यादों ने मुझे में होंग मलुक के तो every year मलुकों MLA every 5 year लो MLA में बहुत बिदुं MLA में बहुत बिनाम दे लेकों ने MLA दे minister है हिंद पामन गदुं cabinet लो हिंदू दुं इधो को मलुक आमो हकाय है वह को में बेदू बेदांग medical education line आई मादू ने महीना में मलु सोइस्तो मलुक वह के present MLA में इंजीनियर तालम ताबो जस्ट मोबिया बिम बहुत बिदो दल मुइतो बे तागा सर में कम कांकिया एमएलए ये ला मिनिस्टर एम कम देव दिन ये तो एडिट को हुआ के प्रेजेंट एमएलए आला फॉर्मर मिनिस्टर आला इदो कम पैसा भी एम लुदो कम पैसा लामा का नलुक पैसा बैसन दिनाम दो इल एपेगा इंक्वाला आई माना consequences इंक्वाला मंगाया एंटर बांगो बदांग कामंग एंटर बांगो लोके चोली ने स्कूल के जो नल हादागम काता पे ngolu ब्रिज बम पारे नम बे आईबी स्कूल आइर बे चोली दो टीचर है तो एवरी दोलु का दुदा टीचर है एवरी दोलु मल पोस्टिंग तुम तका में सैलरी एम फ्री ला लिए दो यम हुआ का लोके कसम तो का एमएलए एम बिग क्वालिटी लोका दोल बोध एम बीए बिग केनम लोक का दोल बीए बिग पानम लोका दोल बीए पैसा लाला बहुत बीमा है दे लोके अदिलो दिनो एमएलए दम पैसा लाला बहुत बितन न लुगुदम कम नम आलु येदा नम तो न पैसा बितदा न के काला एरिया डेवलपमेंट दन अदिलो दिनो बु प्रीबियन न कम हिम्मत का नम आंग के गोतार लाव में अरे ngoluk एरिया तम नोकल बेदामोलिक बिमान नोके अदिलो न पैसा लातन देलुल आला दो आई के कैरेक्टर हम कम इजुनि तोका होक लुक होक मेंसुम ब्रिसम कोक्तो नम एनलानिला हियो दोलुंगल आये हियो तक के गते तक के गचेंग आये इलांगेला वक एलुकिया गते तलंग गसेंग tel amigo paya khikaya even tabiko ne regle ikaya medical amenities kamada CHC kadun kamada niyom lo payum circle headquarter tela to CHC ko ka lagi duta kama kadom lo kom in paper lo kadum asli lo tuma tek keila kondo kom social media no takame kom kata pa ani kinam bila endo 21st century lo kom huak ke আমি কিনাম দলু লোকে বিলা এন্ড ইনাম কনস্টিটুয়েন্সি দে ngolu constituency aire 32 rungo 20 years 40 years ebom na MLA contest la 20 years ebom la 5 years lo area lo development rung imana kejo lune lu tung gura ko bitu gora dinam de nolu emen biye bile yang tung gora dam no lingko lo yusian bedang kamang acha gora ko bitu milo kam se kam
foot hill trek am no dum de iskima ka dum de simet ilangela dem pidum tukku ke gelana ngol am ye 10 kg ko ge mil ke jo kalunam khachar ke dide 30 kg ko ge dum de ka pina amin bim bia lagi dum ido kom nolum ingo ko lega de bitun dem kom ken kom nolum turdu da hima ngok dolu lo gari em bomla yonga hilang ko muye milo rot pimola em bris pimola muye milo taja bonung me piut bilang kam nolum takka me mokum leg dum. चलिए दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि पे स्वागत करते हैं। फिलहाल टीम अरुण भूमि आप पहुंचे हैं सियांग डिस्ट्रिक्ट के जो रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस पर एक छोटा सा गांव है मोलो, जिन्हें मोलो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है तजा बोनुंग के समर्थकों ने, उसके समर्थन जो कि युवा समर्थक है, उन्होंने यहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। यहाँ पर एक दूसरे का प्रॉब्लम्स, उसका ग्रेवियंसेस, उसका खामियां सब जानने की एक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा गया है। तो हमारे साथ मौजूद है इस आज के जो प्रोग्राम के चेयरमैन, जो कि ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन थे, और यहाँ पर जो खासकर यूथ लीडर के तौर पे जो यहाँ पे आज जो लीडिंग कर रहे थे वो सब मौजूद है। इनसे हम वाद विवाद करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव को तजा बोनुंग जी को लेकर, उनके उम्मीदवार के तौर पे लेकर उन लोगों का उनसे क्या उम्मीद है और क्या क्या विकास कार्य को लेकर उन लोग तजा बोनुंग जी पर उम्मीद रखते हैं। सबसे पहले सर आपको स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू अरुण भूमि जी, आप आए, यहाँ पे आए। ये आज हम लोग का यूथ पार्टी, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, बहुत सारा तादाद पे आए हुए हैं ताजा बोनुंग जी को सपोर्ट करके। एक्चुअली यहाँ हम लोग का आने का मतलब वही है कि हम लोग का ऑल 32 कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे लोएस्ट जहाँ डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, ये आपका छेबू बांगो एरिया, जिसको हम लोग पायुम सर्कल का नाम से जानते हैं। सो हम लोग का यहाँ आने का यही कारण है कि वी आर डायरेक्टली कंसर्न मतलब अपकमिंग यूथ ऑफ 32 कॉन्स्टिट्यूंसी। सो जितना साल से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का 32 कॉन्स्टिट्यूंसी में, स्पेशली हम लोग का यबू बांगो एरिया में पायुम सर्कल में हमेशा जितना साल से देखते आ रहा है कि हमेशा यूथ लोग को गुमराह करके रखा हुआ है। इसलिए हम लोग इस बार का टीम लोग हम लोग डायरेक्टली हम लोग ये बात किया है कि इस बार का टीम लोग वो टीम को क्यों चुनेगा। वाई वी चूज दोज लीडर्स जो कभी एजुकेशन सेक्टर में कभी ध्यान नहीं देता है। वाई वी चूज दोज लीडर्स जो कभी भी हेल्थ सेक्टर में, आपका रोड एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सेक्टर में कभी जिसको ध्यान ही नहीं देता है। जो सबसे मेन बात है, अगर आपका रोड ही नहीं होगा तो आपका एरिया वाइज, आपका विलेज वाइज कैसे डेवलपमेंट होगा। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठा हुआ है। हमको लगता है कि पेमा खांडू जी के साथ में मिलकर हमारा ताजा बोनुंग जी एक अच्छा हम लोग का यूथ को एक अच्छा मिसाल देगा। हम लोग का यूथ के लिए वो आया है कि वो एक मिसाल बन के आया है कि चलो लेट्स अगेन लाइटिंग अप द 32 कॉन्स्टिट्यूंसी। इफ नॉट, हम लोग का 32 कॉन्स्टिट्यूंसी विल बी गो अंडर द वर्ल्ड ऑफ डार्क इरा। ऐसा एक जगह हम लोग का अंधेरा में चला जाएगा कि कहाँ है 32 कॉन्स्टिट्यूंसी, किसी को मालूम नहीं होगा। सो एट लास्ट बाद में जाके हम लोग का यूथ में क्या होगा कि सिर्फ ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म एंड प्रोस्टिट्यूट, ये सब से भी हम लोग का में होगा। इसलिए हम एक नया लीडर चुन के आया है 32 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, और सभी पब्लिक से हम यही डिमांड करते हैं कि प्लीज़ एंड प्लीज़ इस बार का मिशन 2024 में आप ताजा बोनुंग को चुनिए। थैंक यू। 32 कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारे प्रदेश 60 कॉन्स्टिट्यूंसी में से 32 जो रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी है, इन्हें सबसे घिसा पिटा कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है। जहां तक हमने देखा है कि आज तक यहाँ के कई गांवों पर आज तक सड़क नहीं पहुंच पा रहे, सर बिजली नहीं है वहाँ पर। यहाँ तक कि मोबाइल टावर, ये हमें सुबह देखने को मिला कि एक टावर यहाँ पे लगा के रखा है, लेकिन इसका भी नेटवर्क चालू नहीं है, ऐसा हमें खबर सुनने को मिला। उन सब को लेकर आप जो, अगर आपके कैंडिडेट, आपके उम्मीदवार तजा बोनुंग जी जीत जाते हैं, तो उन सबको लेकर एक डेवलप कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं बोनुंग साहब से? एक्चुअली ताजा बोनुंग जी को हम लोग सब 32 कॉन्स्टिट्यूंसी का ऑल द यूथ, ऑल द पीपल ऑफ 32 कॉन्स्टिट्यूंसी, सिर्फ अभी से नहीं, बहुत साल से, 10-15 साल से उसको जानते हैं। वो जैसा एक वेटरन लीडर जो एमएलए नहीं लड़ने से पहले भी सिंस 9-10 ईयर्स बैक वो पब्लिक के साथ में मिंगल अप करके रहता है, एवरी यूथ लुक को वो मिंगल अप करके रहता है। इसलिए उसने भी हम सबको ये कहा कि मतलब अगर इस तरह से हम लोग का 32 कॉन्स्टिट्यूंसी का लीडर्स लोग हमेशा पब्लिक को लेके साल बाय साल में गुमराह करते रहेगा तो हम लोग का 32 कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होगा। सो इसलिए वो भी अपने तरफ से एक सॉल्वेंट प्लेस लेके आया है कि हम लोग का 32 कॉन्स्टिट्यूंसी को इस बार हम लोग लाइटिंग अप करेगा। चलिए धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। चलिए ये रहा चेयरमैन से हमने जाना, और हमारे साथ मौजूद है कई सारे स्टूडेंट लीडर भी है और बहुत सारे युवा भी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम कालंता देंग। और सर आज के जो कार्यक्रम इंटरेक्शन जो प्रोग्राम है वो विस्तार से आपसे सुनना चाहेंगे। जो आज का हम लोग का जो यूथ इंटरेक्शन प्रोग्राम, तो खासकर हम लोग यहाँ छेबुंग बांगो के लिए रखा है।
तो हमारा चेबुंग बांगो जो हमारा 32 रुमगोंग में से सबसे पिछड़ा हुआ बांगो है, एक विभाग है। यहाँ में कम से कम 10-15 गांव है जहाँ में ना बिजली है, ना सड़कें है, ना कोई नेटवर्क है, टेलीफोन नेटवर्क है। जो मतलब जो हम लोग का इंडिया अभी आज़ादी का 75 ईयर्स का अमृत महोत्सव मना रहा है, पर भी यह हमारा चेबुंग बांगो में आज तक ना रोड कनेक्शन है, ना बिजली है, ना कुछ है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ चेबुंग बांगो में आके हम लोग ज़मीनी तौर पर इसको जानने का कोशिश किए कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। यहाँ में अभी तक रोड कनेक्शन नहीं है, बिजली का वो नहीं है, टेलीफोन कनेक्शन क्यों नहीं है। तो हम लोग को यहाँ आके मालूम हुआ है कि इसमें आज तक जो हमारा लीडर जो है इसमें रुचि नहीं ले, इंटरेस्ट नहीं ले कि इसको एरिया को डेवलप करना है, वो करना है। यहाँ में आके जस्ट आके भाषणबाजी करके चला जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में जीरो है। तो इसी बात का मतलब अनड्यू वो एडवांटेज उठाते हुए मैं जितना भी अरुण भूमि का दर्शक है उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और साथ ही साथ श्री पेमा खांडू जी हमारे जो प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, श्री वैराम वागे जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा 32 रुमगोंग में अभी फ़िलहाल तो 4 कैंडिडेट है जो बीजेपी टिकट का मांग कर रहा है। बट हम श्री पेमा खांडू जी और वैराम वागे जी से ये रिक्वेस्ट करेगा कि अब जो पुराना है या नया है उसको देख के आप टिकट को नहीं देना है, टिकट को उसको देख के देना है जिसका पास युवा है, जिसका पास पब्लिक का समर्थन है, जिसको पब्लिक मैंडेट करता है, तो उसके लिए उसके आदमी को टिकट देना है। और सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है कि हमारा 32 रुमगोंग का यूथ का तरफ से हम लोग का कहीं सुनने में आया है कि हमारा प्रदेश का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी कायिंग में ये 27 फरवरी या 28 को विजिट करने आया है। तो मैं हाथ जोड़ के श्री पेमा खांडू जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ चेबुंग बांगो, ये हमारा एक सिंस फ्रॉम 1992 से एक पेंडिंग ब्रिज है, चेबुंग ब्रिज मेंचुंग ब्रिज, जो सिंस फ्रॉम 1992 से ये एक पेंडिंग ब्रिज है। आपका चीफ मिनिस्टरशिप में अगर आप कायिंग आता है तो आपसे हमारा एंटर 32 रुमगोंग का यूथ का तरफ से ये रिक्वेस्ट है, और स्पेशली चेबुंग बांगो का जितना निवासी है उनका तरफ से ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे आके एक बार ये ब्रिज मेंचुंग ब्रिज को आप जैसे भी आके एक बार मुआयना कीजिए, आप उसको विजिट कीजिए, और हो सकने से आपका टोकन ऑफ लव टूवर्ड पीपल ऑफ 32 रुमगोंग एंड स्पेशली फॉर चेबुंग बांगो अब यहाँ में एक फाउंडेशन स्टोन लेट कर देना है। बल्कि ये हम लोग का एरिया का 32 रुमगोंग यूथ का जितना पब्लिक है चेबुंग बांगो का, ये आपको रिक्वेस्ट है। थैंक यू। और जब स्पीच दे रहे थे, ये फिलहाल मैं बता दूं कि जिस जगह ये मोलो ये जो गांव है पायुम सर्कल पे आता है, और जब स्पीच दे रहे थे तो हमने सुना कि लगभग इस सर्कल पे 11 गांव है, लेकिन वहां पर एक भी स्कूल नहीं है, एक भी स्कूल चालू नहीं है, सब दिव्यांग है और मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है। ऐसा स्पीच देते समय उन लोगों की तरफ से हमें सुनने को मिला है। तो सर इतना तकलीफ है जब जहाँ पर 11 गाँव में से एक भी स्कूल जहाँ फंक्शनिंग नहीं होता है, या फिर एक भी स्कूल ऐसा नहीं चल रहा हो जहाँ पे यहाँ के लोगों के बच्चे आकर पढ़ सके। ऐसा प्रॉब्लम फेस करते समय आप लोगों को क्या लगता है कि जो ये कारण जिसका वजह से आज यहाँ पर स्कूल नहीं है, मेडिकल नहीं है, ये कारण आप किसको मानते हैं? जो अभी हाल फिलहाल में बैठे विधायक को, या फिर जो पूर्व जो रह चुके मंत्री उसको मानते हैं सर आप लोग? ये चेबुंग बांगो में जो स्कूल डिफांग है 11 विलेजेस में, जितना इन टोटल सब में टीचर पोस्टिंग है, जितना भी इस गांव में है सब में टीचर तो है, लेकिन सबसे बड़ा इसको हम लोग एज ए यूथ हम लोग इसको ये मानते हैं, ये दिस इज़ द लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये विधायक का इच्छा शक्ति नहीं होने का वजह से हो रहा है। टीचर तो आपने पोस्टिंग करके दे दिया, मगर उसके लिए आप टीचर क्वार्टर नहीं बनेगा, टीचर कहाँ रहेगा? तो स्कूल तो आपने इन टोटो सेंक्शन कर दिया, आपका स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बन के नहीं होगा तो बच्चा कहाँ पढ़ेगा? चलो मान के चलो बस गाँव वालों ने मिल के एक स्कूल बना भी दिया बम्बू से लेके, उसके लिए बैठने का सुविधा, डेस्क एंड बेंच का प्रोविज़न आप नहीं देता है, तो उसमें पढ़ाएगा कैसे, लिखेगा कैसे? तो इसका सबसे मेन वजह से हम लोग का जो अभी का प्रेजेंट एमएलए और जो हम लोग का मिनिस्टर रह चुका है, वो कभी चेबुंग बांगो का ध्यान ही नहीं दिया। जस्ट इसको आया, प्रॉमिस करके चला गया, जस्ट उसको वो कभी अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का, हमको जहाँ तक लगता है वो कभी अपना इसको कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा माना ही नहीं। जहाँ में वो यहाँ पे आया भाषणबाजी करके वोट लेके चला गया, लेकिन जब
एमएलए बन गया, मिनिस्टर बन गया, जब पे बैक करने का समय आया तो चेबुंग बांगो को वो कभी पायुम सर्कल का तरफ वो अपना ध्यान ही नहीं दिया, उसको यही मतलब अंधेरा में छोड़ के रखा हुआ है। यही सवाल जैसे आज हमें देखने को मिला है कि आप सब वो तजा बोनुंग जी के समर्थक है। यही सवाल मैं तजा बोनुंग जी को लेकर भी आप लोगों से सुनना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में, आने वाले जो जनरल चुनाव है, इलेक्शन है, इस पर अगर आपका कैंडिडेट, आपका उम्मीदवार अगर वो जीत जाता है तो आप लोगों को क्या ऐसा उम्मीद है कि ये सारी परेशानियां जो आप लोग यहाँ पे अभी बता रहे हैं उन्हें सुलझा पाएंगे? नहीं जी, ये बात तो सही है कि अगर ये अभी का जो मेन प्रॉब्लम है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड का जो लेके हम लोग जो चुनाव मुद्दा हम लोग पायुम सर्कल को जो लेके आया है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ए टू जेड ताजा बनूंग सबको सॉल्व कर देगा, लेकिन उसका पास विजन है, मिशन है, उसका जो हम लोग लीडरशिप में विश्वास रखता है। और अगर वो हम लोग का एरिया को जो प्रॉमिस किया है, यूथ को जो प्रॉमिस किया है, अगर उसको 5 साल में फुलफिल नहीं करते तो डेमोक्रेसी का ब्यूटी इतना सुंदर है कि अगर 5 साल का बाद अगर हम लोग का बात को नहीं मान के, एरिया का बात को नहीं मानते कि डेफिनेटली नेक्स्ट 5 ईयर्स का बाद उसको भी बहुत आता, हम डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है उसको भी हम लोग करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमें ताजा बोनुंग जी के साथ जुड़ के उसका संपर्क में जब आके रह के, जब उससे हम लोग वार्तालाप किया, जब उससे संपर्क किया, तो हमें ये उसका जो मिशन और विजन है मैक्सिममली वो फोकस कर रहा है पायुम सर्कल के लिए, सेबुंग बांगो के लिए। अभी तो वो परेशान है, वो नाराज़ इसलिए, वो एक ऑफिसर है, आप लोग को बता दो कि एक ऑफिसर था, ऑफिसर होने का बावजूद वॉलंटियर रिटायरमेंट दे के इसलिए वो वापस आया है क्योंकि उसको अपना एरिया में डेवलपमेंट लाना है, चेबुंग बांगो को आगे ले जाना है, नॉट ओनली चेबुंग बांगो, तार्तितु रुमगोंग को प्रगति का राह में, डेवलपमेंट में आगे ले जाना है। वो मिशन का साथ, वो विजन का साथ ताजा बोनुंग इस बार आया है एमएलए लड़ने। और डेफिनेटली हम लोग होप करता है अगर इस बार का 2024 का चुनाव में ताजा बोनुंग को सब पब्लिक मैंडेट दे के अगर उसको जिताता है कि जितना हम लोग का यूथ का प्रोमिस है, प्रोमिस ऑफ यूथ इज itself इज़ द प्रॉमिस ऑफ ताजा बोनुंग। हम लोग जो प्रॉमिस किया है तो उसको ताजा बोनुंग जैसे भी फुलफिल करेगा। आने वाले चुनाव पर ताजा बोनुंग को आप लोगों के उम्मीदवार के तौर पर आप लोग समर्थन देते हुए आप लोगों की यूथ के जो प्रोग्राम्स है वो आने वाले दिन में किस किस जगहों पर आप लोग करना चाहेंगे, उसको समर्थन देते हुए? हम लोग ताजा बोनुंग को समर्थन देते हुए हम लोग का यूथ प्रोग्राम आज तो जिया में, काइंग में या चेबुंग बांगो में हुआ, फिर हम लोग प्लान करेंगे हर बांगो में। हम लोग का यहाँ में 4 बांगो है, आज तो हम लोग किक ऑफ किया है चेबुंग बांगो से, फिर हम कोशिश करेंगे काइंग में करने का, फिर हम लोग वो करेंगे पेसिंग में, सियोम बांगो में करने का, श्रीद बांगो में। और वो सब करने का साथ साथ हम लोग जितना एरिया का यूथ से सबको गेदर करके हर गांव में, हर बस्ती में हम लोग उसको ताजा बोनुंग को लेके उसका चुनाव प्रसार करने का हम लोग कोशिश करेंगे। और हमें ये यकीन है कि इस बार जो हमारा एमएलए विधायक है इसको हम लोग का जितना 32 रुमगों का पब्लिक जितने सब समर्थन देंगे, साथ ही साथ जो बीजेपी का हाई कमान है वो भी शायद हमारा ही कैंडिडेट को टिकट देंगे। वो उम्मीद हम बीजेपी से रखते हैं, श्री पेमा खांडू जी और बेराम वेगे जी से। और हमें सुनने को ये भी मिला है कि जैसे 32 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी, इस पर लगभग 5 विधायक उम्मीदवार है, 5 कैंडिडेट है, हमें सुनने को मिला है इसकी। ऐसे में आपके जो उम्मीदवार है श्री ताजा बोनुंग जी, वो किस उम्मीदवारों को अब तक आप लोगों के हिसाब में बीट कर चुका है गाँव लेवल की जब हम बात करते हैं? नहीं, हमारा जो उम्मीदवार है तो 5 उम्मीदवार है, तो उसमें तो जो हमारा एक्स मिनिस्टर जो श्री तामियो तागा जी, उसको तो हम लोग अगर इन काउंट करने से वो हम लोग टॉप में है ताजा बोनुंग। दिन जो हमारा जितना भी समर्थक है अभी ताजा बोनुंग, लास्ट टाइम मैं भी खुद तालम ताबो जी को वोट दिया हूँ, बट उसको देखते हुए कि तालम ताबो आज का डेट में जो हमारा यूथ का नीड को फुलफिल नहीं कर पाया, तो इसीलिए जितना हम लोग का मैक्सिमम है जो हम लोग का प्रेजेंट एमएलए और फॉर्मर एमएलए को तो हम लोग बीट करके जा रहे हैं। और एरिया में तो हर गांव अगर आप विजिट करेंगे या किसी भी पब्लिक को से अगर आपका वार्तालाप या इंटरेक्शन होता है तो ये 32 रुमगोंग तो अगर बीजेपी टिकट मिलता है तो ताजा बोनुंग इलेक्टेड अनऑपोज होने का भी चांसेस है। चलिए, धन्यवाद सर हमसे। थैंक यू। चलिए, ये रहा यहाँ के युवा से यहाँ के जो यूथ है, जितने भी यूथ है जो कि ताजा बोनुंग जी को समर्थन देते हैं, उनसे हमने वाद विवाद की, उनसे हमने बातचीत की, उन लोगों का कितना जोश है ताजा बोनुंग जी को आने वाले चुनाव पर जिताने के लिए। ऐसे खबर देखने के लिए आप लोग बने रहना और देखते रहना। मैं आनंद वरांग, अरुण भूमि।